तो गिटहब का आपने अभी बनाया और आपको पता है कि फाइल कैसे अपलोड करनी है और आपको क्या करना है अभी यहाँ पर डे बाय डे जैसा आपका पोर्शन यहाँ पर बढ़ते जाएगा ना, तो आप जो कुछ भी मटेरियल लिख रहे हो तो वो मटेरियल आपका अपलोड होना चाहिए आपके गिटहब के ऊपर। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो जब आप गिटहब पर जाकर जब आपके प्रोफाइल पर जाते हो आप, तो आपको ना यहाँ पर नीचे आपका कंट्रीब्यूशन दिखता है कि कौन से दिन आपने कितना कोड यहाँ पर अपलोड किया है गिटहब के ऊपर। तो ये आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर दिखता है कि कैसे आप कितने एक्टिव हो गिटहब के ऊपर, अपलोड कैसे कर रहे हो। तो अगर आप डेली कोड कर रहे हो तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर अपलोड कर दे तो ये डेफिनेटली फिल हो जाएगा अच्छे तरीके से। मतलब जब रिक्रूटर आपका प्रोजेक्ट देखने को आपके गिटहब के अकाउंट पर आ जाएगा, तो उसे सब कुछ डिटेल्स में मिल जाएगा कि आपने पढ़ाई कैसे की है। ठीक है, तो इस वजह से आपको ये सब कुछ रेडी रखना है। तो अ, हम अभी गिटहब के बारे में भी आपको पता है। ठीक है, और डिटेल्स में हम गिटहब सीखने वाले हैं कब, पर जब हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक है, तो गिटहब अभी क्लियर है आपको। हमने जो कल देखा है, क्या देखा है हमने, ऑपरेशंस इन पाइथन कल हमने देखा है ये। मतलब ऑपरेशन मतलब क्या, सबसे पहले हमने क्या देखा, असाइनमेंट। क्योंकि हम क्या करते हैं a इज इक्वल टू 5, तो ये क्या हो गया मेरा, a को मैं असाइन कर रहा हूं 5। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा, एडिशन असाइनमेंट। एडिशन की मतलब हमने क्या किया, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10। तो मैं अगर यहाँ पर a प्लस बी लिखता हूं तो ये मुझे क्या बताएगा, 15 बताएगा। तो ये मेरा कौन सा टाइप हो गया, एडिशन। सिमिलरली हमने देखा डिवीजन का, सिमिलरली हमने देखा सब्सट्रैक्शन का, राइट, और सिमिलरली हमने देखा मल्टीप्लिकेशन का, राइट। तो आई होप आपने ये कोड भी कल सब कुछ लिखे हैं। यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है तो हमने शायद इतने कोड्स कल लिखे थे, राइट। तो इसी को हम असाइनमेंट कहते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आज की फाइल न्यू क्रिएट कर देता हूँ। नहीं नहीं, सिर्फ न्यू फाइल। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। मतलब अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन क्या करते हैं, तो देखो a इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं लिखा हूं 5, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, a के अंदर क्या स्टोर कर रहा हूँ,
5 स्टोर कर रहा हूँ। तो अभी आप ठीक तरीके से देखो, मैं यहाँ पर आगे, यहाँ पर मैं यहाँ इससे पूछना चाहता हूँ क्या a इज इक्वल टू 5 है क्या, तो वो मैं कैसे पूछूंगा, तो यहाँ पर मैं डबल इक्वल टू लिखूंगा और इसके आगे 5 लिखूंगा। देखो ये मुझे क्या बता रहा है, ट्रू। तो देखो मैं फिर से यहाँ पर a इक्वल इक्वल टू अगर 8 लिखता हूँ तो ये मुझे क्या बताएगा, तो ये क्या हो गया हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। यस, तो ये मुझे बस दो इसमें आंसर देगा, एक रहेगा ट्रू और दूसरा रहेगा फॉल्स, राइट। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, b इक्वल टू, मैं यहाँ पर मान लो एक डेटा b इक्वल टू मैं असाइन करता हूँ डेटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि b इज इक्वल टू डेटा है क्या, तो ये मुझे क्या बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है। तो देखो अभी मैं ना उल्टा करता हूँ इसके, मैं इसे, नहीं नहीं मुझे नॉट इक्वल टू पूछना है अब, तो मैं अभी क्या पूछता हूँ, b इज नॉट इक्वल टू, मतलब ये एक्सक्लेमेटरी मार्क जो हमारा होता है, ठीक है, तो इसे हम नॉट कहते हैं यहाँ पर। तो इसे मैं नॉट इक्वल टू पूछता हूँ, ये डेटा, ठीक है। तो अभी ये क्या बताएगा, फॉल्स। अभी देखो मैं फिर से देखो, b इज नॉट इक्वल टू, देखो मैं अब यहाँ पर इसके अंदर कुछ अलग लिखता हूँ, तो ये क्या बताएगा मुझे, ट्रू बताएगा, क्योंकि b के इक्वल टू ये नहीं है, नॉट इक्वल टू नहीं है, राइट। तो आपको क्लियर है ये कैसे वर्क होता है। क्या क्या, सिंगल इक्वल टू जो हम असाइन करते हैं, असाइन करते हैं वेरिएबल को, असाइन करते हैं। ये हमारा क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है, वेरिएबल को हम असाइन कर रहे हैं 5, हाँ, तो उसे असाइन कहते हैं। और डबल इक्वल टू को क्या कहेंगे हम, कंपेरिजनल। कि कंप्यूटर को समझ में आना चाहिए ना कब हम कंपेयर कर रहे हैं और कब हम असाइन कर रहे हैं। तो समझ में आ गया ये। तो ये हो गया हमारा इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे, हम यहाँ पर मैं लिखता हूँ f इक्वल टू 10, ठीक है, f इक्वल टू 10 लिखता हूँ मैं। तो देखो अब मैं चेक करता हूँ क्या f इज लेस देन 20, क्या है ये, ट्रू है। और उल्टा अगर मैं चेक करता हूँ क्या f इज ग्रेटर देन 20, तो ये मुझे बताएगा फॉल्स। तो देखो इसके आगे मैं और एक क्या चेक करता हूँ, फिर से चेक करता हूँ, f इज लेस देन 10, मैं क्या चेक कर रहा हूँ, देखो f इज लेस देन 10, तो ये मुझे क्या बोल रहा है, फॉल्स बोल रहा है। क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये
11 अगर रहेगी तो ये क्या बताएगा, तो ये जब मैं 11 लिखूंगा तब ये क्या बोलेगा, ट्रू, यानी कि मैं जो वैल्यू वहां उसे बता रहा हूँ 10, तो 10 को अगर मैं लेस देन 10 पूछूंगा तो वो मुझे फॉल्स बताएगा। क्यों? क्योंकि ये कम बोलेगा कि मुझे 10 से ऊपर वाली वैल्यू चाहिए। पर कभी कभी हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, अगर 10 भी आता है तो अभी कभी भी हमें फॉल्स आंसर आना चाहिए। तो ऐसी भी हमारी कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो मैं अगला क्वेश्चन इसे क्या पूछता हूँ, एफ इज लेस देन इक्वल टू 10, तो ये अभी मुझे क्या बोलेगा, ट्रू। मतलब अगर मेरी एफ की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू भी 10 रहेगी तो भी चलेगा। ग्रेटर देन भी हम चेक कर सकते हैं उल्टा इसके। पर ये यहाँ पर दो चीजें कंपेयर करेगा। क्या करेगा, सबसे पहले तो ये 10 से लेस है क्या, अदरवाइज लेस नहीं है तो भी, अदरवाइज ये एफ के इक्वल तो है क्या, तो एक मैच होती है यहाँ पर कि ये 10 के इक्वल है। तो देखो ये ऐसा होता है, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू 10 अगर यहाँ पर मैं लिखता हूं तो ये मुझे क्या बोलेगा, ट्रू, क्योंकि इक्वल टू बीच में है। ठीक है, और बस मैं यहाँ पर अगर इसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 11 है क्या, तो ये मुझे क्या बोलेगा, फॉल्स। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी हम सिर्फ सिंगल कंपैरिजन करेंगे लेस देन, तो हमें वो सेम वैल्यू को फॉल्स बताएगा। पर जब हमें लेस देन इक्वल टू हम वहां पर लिख रहे हैं तो क्या क्या, एफ इज लेस देन इक्वल टू, हाँ देखो, एफ इज लेस देन इक्वल टू 11, तो ये क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वाली हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है। मतलब कौन सी वाली, लेस वाली, एफ इज लेस देन 11, ट्रू, राइट। तो देखो अगर आपको एफ कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली नंबर ले लेता हूँ, 10 इज लेस देन इक्वल टू 11, तो इसमें से सब, दोनों में से पहली वाली कंडीशन मैच हो रही है कि 10 इज लेस देन 11, राइट। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मैं यहाँ पर लेता हूँ 50, 50 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, क्या बताएगा ये मुझे, फॉल्स बताएगा। तो अभी मैं चेंज क्या करता हूँ, देखो 50 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, नाउ 50 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो ये भी क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, क्योंकि इसमें दो दूसरी वाली कंडीशन मैच हो रही है। तो देखो कभी भी आपको अगर कुछ लोग पूछते हैं कि मुझे ना कंपेयर करने मार्क्स, मान लो, तो अगर मेरा मुझे मार्क्स आते हैं 35, तो 35 को क्या पास होता है क्या फेल होता है, राइट। अगर मुझे एग्जैक्टली 35 मार्क्स है तो मैं क्या हो जाऊंगा, पास। तो प्रोग्राम लिखते वक्त आपको क्या लिखना पड़ेगा, इफ माई वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट, तो मैं पास हो जाऊंगा। तो आपको ये लॉजिक अभी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपको आई होप सब कुछ अभी क्लियर हो रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो ये हो गया। अभी मैं यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस करता हूँ, अलग ऑपरेशंस। वो कैसे, देखो मैं यहाँ पर डीएफ के अंदर मैं स्टोर करता हूँ, मान लो मैं यहाँ डेटा, ठीक है, और मैं यहाँ पर डीएफ 1 के अंदर स्टोर करता हूँ, देखो काउंसिल, ठीक है। तो मुझे अब यहाँ पर इन दोनों की क्या करनी है, एडिशन करनी है। तो मैं क्या करूंगा, डीएफ
1। तो ये डायरेक्टली कंटिन्यूअस ऐसा आ जाएगा। पर मुझे अगर इसमें स्पेस देना है तो वो देखो मैं कैसे दे सकता हूँ, df प्लस, अभी मैं देखो यहाँ पर क्या लिखता हूँ, कोट और स्पेस और प्लस यहाँ पर और क्या करूंगा, df1। तो ये क्या हो जाएगा, डेटा काउंसिल। ठीक है, तो देखो ऐसा होता है। तो और एक बार मैं आपको यहाँ पर न्यू ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाता हूँ। मुझे यहाँ पर मान लो 10 प्लस 15 प्लस 40, तो ये करना है। तो वो मैं डायरेक्टली इजीली कर सकता हूँ। तो देखो और कुछ हम एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। d इक्वल टू, मान लो इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू लिख देता हूँ, न्यू। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, देखो अभी मैं इसे अगर डी भी करता हूं तो ये मुझे न्यू बताता है। तो देखो हम यहाँ पर अभी एक फंक्शन के बारे में सीखने वाले हैं, वो रहेगा हमारा प्रिंट। प्रिंट मतलब ये बस हमें प्रिंट करके देता है। ठीक है, तो प्रिंट के आगे मैं यहाँ पर ब्रैकेट ओपन और क्लोज करता हूँ और बीच में मुझे जो कुछ भी प्रिंट करवा के लेना है तो वो मैं यहाँ पर प्रिंट करके लेता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर बोलता हूँ मुझे डी क्या है, प्रिंट करके बता। तो देखो अब ये मुझे क्या बता रहा है, न्यू। और ऊपर जो मैंने डी लिखा है इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है बताओ, कोट्स के अंदर लिख कर बता रहा है और ये विदाउट कोट्स लिख के बता रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये रॉ फाइल दिखा रहा है, मतलब एज इट इज। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि हाँ ये ना एक स्ट्रिंग है जो मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में आना चाहिए कभी भी। प्रिंट कैसे लिखता है, तो प्रिंट क्या रहता है, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। प्रिंट क्या काम करता है, प्रिंट मतलब मान लो एक प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर की तरह मैं प्रोजेक्टर को बोलता हूँ मुझे ना तू क्या कर दे, यहाँ पर मुझे तू कुछ कार की पिक्चर दिखा दे। तो देखो आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ कार की क्या दिख रही है, पिक्चर दिख रही है। पर मैं अब इसे जब टच करता हूँ तो ये यहाँ पर अवेलेबल है क्या, अवेलेबल है क्या यहाँ पर, कार अवेलेबल है यहाँ पर फिजिकली, नहीं। बस ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है, प्रिंट करके दिखा रहा है मुझे। राइट, तो इस तरीके से होता है हमारा प्रिंट। मतलब वो बस उतना ही करता है जो हम उसे बोलते हैं कि हाँ ये दिखा, तो वो प्रिंट करके दिखा। राइट, दिखाई। राइट, और आगे जाके आपको फंक्शंस में एक रिटर्न बोल के भी एक फंक्शन देखने को मिल जाएगा। वो क्या करता है, वो एक्चुअल में जो हम वहां पर उसे प्रोसेस करने के लिए बोल रहे हैं वो एज इट इज वहां पर रहेगा। ठीक है, तो अभी नहीं है, वो आगे है। सिर्फ प्रिंट क्या करता है, आपको जो कुछ भी उसके अंदर आप वैल्यू बोलोगे वो आपको शो करके दिखाएगा। ठीक है, प्रिंट करके दिखाएगा। प्रिंट मतलब क्या, हम कागज के ऊपर प्रिंट करते हैं, प्रिंटिंग। राइट, प्रिंट करके दिखाना। राइट, तो ऐसा होता है ये प्रिंट। तो देखो मैं डायरेक्टली अभी प्रिंट के अंदर कुछ लिखता हूँ। प्रिंट के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, देखो मैं इसके अंदर अभी लिखता हूँ कि 10 प्लस 15। तो ये क्या करके देगा, आंसर करके देगा। राइट, तो ये क्यों जरूरी है, क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स में हमें प्रिंट करके चाहिए थिंग्स आगे जाके, जब हम लूप्स देखने वाले हैं आगे जाके, तो वहां पर प्रिंट हमें बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो मुझे यहाँ पर कुछ एक अलग प्रोग्राम लिखना है और मैं उसे एग्जीक्यूट करूंगा, हाँ कर सकते हैं। तो देखो मैं कैसे बोलता हूँ इसे, प्रिंट। पर जब अगर हमें नाम लिखना है तो कोट्स के अंदर लिखेंगे हम। राइट, तो मैं यहाँ पर कोट्स के अंदर नेम लिखता हूँ, तो ये मुझे कहाँ पर, नहीं वो तो एरर दे देगा हमें। तो देखो मैं यहाँ पर बिना कोट्स के यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये बोलेगा कि दिस इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसका कुछ मीनिंग ही नहीं, क्योंकि डिफाइन ही नहीं है। अगर ये कुछ डिफाइन होता सबसे इससे पहले, जैसे कि हमने ऊपर क्या डिफाइन किया था, मान लो डी, डी प्रिंट किया था, डी के अंदर क्या था, न्यू। राइट, तो ए होता है हमारा प्रिंट, और वाई के अंदर मैं देखो स्टोर करता हूँ ईयर।
ठीक है, तो मैं अभी इसे क्या बोलता हूँ, प्रिंट डी प्लस वाई। तो देखो प्रिंट, अभी मैं इसे बोलता हूँ डी प्लस स्पेस प्लस वाई न्यू ईयर, राइट। तो ऐसा होता है ये हमारा प्रिंट। तो हमें कुछ भी प्रिंट करके लेना है तो हम इसके अंदर उसकी वैल्यू डाल देंगे, तो ये हमें प्रिंट करके दे देगा। तो यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, कुछ हम इनपुट्स लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, ठीक है। अब इनपुट के अंदर मुझे कुछ मैसेज लिखना है तो मैं कोट्स के अंदर यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा इंटर योर एज, ठीक है। तो मैं ये सबसे पहले यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर अभी बी ले रहा हूँ। बी में मान लो मैं यहाँ पर फ्लोट नंबर ले रहा हूँ। फ्लोट के अंदर बी में यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर या इसे पूछता हूँ कि व्हाट इज योर सैलरी, ठीक है। कुछ भी हम पूछ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो मैं लास्ट में अब यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट। प्रिंट के अंदर यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ, देखो यहाँ पर मैं एक कोट्स के अंदर लिखता हूँ योर एज इज, और अब स्पेस, इज के आगे स्पेस देता हूँ, ठीक है। और आगे यहाँ पर मैं ए लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, ए। अब मैं यहाँ पर एक कॉमा देता हूँ। कॉमा क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर अब दूसरी वाली वैल्यू प्रिंट करनी है, अदरवाइज मैं यहाँ पर प्लस भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी आपको प्लस लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। और आगे मैं लिखता हूँ यहाँ पर योर सैलरी इज, और इसके आगे मैं यहाँ पर प्लस लिखकर बी लिखता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ना मुझे कॉमा देना है, प्लस नहीं, क्योंकि प्लस क्यों नहीं चलेगा, डेटा टाइप दोनों के, ये क्या है हमारी स्ट्रिंग है, और ये हमारा इंटीजर है, फिर ये स्ट्रिंग है, फिर ये फ्लोट है, राइट। तो ये क्या बोल रहा है, इनवैलिड फॉरगॉट कॉमा। तो कहाँ पर देखो इसके बाद भी मुझे क्या देना है, कॉमा देना है, क्योंकि ए यहाँ पर डिफाइन होगा क्या, मैं कोट्स के बाहर अगर यहाँ पर ए लिख रहा हूँ तो इसका कुछ मीनिंग है क्या, नहीं, क्योंकि इसके आगे भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कोमा। अगेन यहाँ पर कोमा क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, राइट। तो अब मैं यहाँ पर एज लिखता हूँ, एज मान लो मैं 22 लिखता हूँ, ठीक है। सैलरी मान लो मैं यहाँ पर 50,100 लिखता हूँ। तो ये मुझे क्या लिख कर दे रहा है, योर एज इज 22 एंड योर सैलरी इज 50,000, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है, हमारा रूल क्या है, क्या हम स्ट्रिंग की और इंटीजर की एडिशन कर सकते हैं, नहीं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है ये। तो आप करके देख लो एक बार ये प्रोग्राम। हाँ हाँ, सिंगल डबल चल जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा।
अगर अपने y में y की मतलब वैल्यू लिखी है और मतलब y प्लस z और डबल प्लस थ्री तो डबल प्लस, हाँ डबल प्लस, नहीं 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 वो आगे है, देखते हैं हम उसे। प्लस इक्वल टू क्या होता है? हाँ प्लस इक्वल टू जब मतलब हमें वैल्यू उसमें प्लस करके लेनी है अगली बार। हाँ प्लस मतलब वो अगले टाइम जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ना उसमें एडिशन होगी। तो ये लूप में है। आगे आगे देखते हैं इसे। तो देखो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पर जब आप एक कॉमा दोगे तो यहाँ पर एक्चुअली इसका डेटा टाइप यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा। मतलब आपको ये सिर्फ इतनी कॉमा से पहले तक जितने आपने कोड लिखा है ना तो इतना प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कॉमा मतलब अब यहाँ पर हम दूसरी वैल्यू लिखना चाहते हैं तो इस वजह से हमने यहाँ पर कॉमा दे दिया है। तो यहाँ पर मैंने ए लिखा है, ए के बाद मैंने कॉमा लिखा है, कॉमा के बाद मैंने यहाँ पर बस ना अलग अलग स्लाइस किया है। ठीक है, एक स्लाइस करके यहाँ पर मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ। तो अगेन यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो x इज इक्वल टू मैं इनपुट लेता हूँ। इनपुट क्या रहेगा देखो, मैं पूछता हूँ इंटर योर बर्थ मंथ। तो सबसे पहले मैं मंथ ले रहा हूँ। ठीक है, x में और y के अंदर मैं यहाँ पर अगेन यहाँ पर इंटीजर इनपुट लूंगा। तो देखो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, इंटर योर बर्थ डेट, बर्थ की डेट ओनली। और मान लो मैं यहाँ पर z के अंदर स्टोर करता हूँ इंटीजर इनपुट, और इनपुट के अंदर मैं लिखता हूँ इंटर योर बर्थ ईयर। ठीक है, तो ये तीन इनपुट्स यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। पर मुझे फाइनल में प्रिंट करके क्या चाहिए देखो, प्रिंट करके मुझे चाहिए आपकी बर्थ डेट। तो बर्थ डेट में सबसे पहले क्या आता है, हमारा डे आता है। राइट, तो डे क्या कहाँ पर है हमारा, डेट बर्थ की डेट को कहाँ पर है, वाई में। वाई के अंदर हमने डेट लिखी है, मतलब कौन से डे पर हम 11 12। राइट, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वाई लिखूंगा। अब मैं यहाँ पर दूंगा एक कोमा,
क्योंकि मुझे दूसरी वैल्यू लेनी है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या लूंगा, आपके बर्थ का मंथ, तो मैं यहाँ पर क्या लूंगा x, और इसके बाद में क्या लूंगा z। तो ये मुझे प्रिंट करके क्या देगा, दिस इज योर बर्थ डेट। तो मैं अभी यहाँ पर एक कॉमा दूंगा और इसके पीछे यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग लिख सकता हूं यहाँ पर। तो मैं क्या लिखूंगा, योर बर्थ डेट इज, और यहाँ पर एक स्पेस देता हूँ, हाँ गैप के लिए, बस गैप के लिए। ठीक है, तो इसे मैं अभी एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखो ये मुझे सबसे पहले क्या पूछ रहा है, एंट्री योर बर्थ मंथ। तो मैं यहाँ पर दिसंबर बोलता हूँ। ठीक है, बर्थ डेट मैं मान लो यहाँ पर 15 लिखता हूँ, बर्थ ईयर मान लो मैं 1998 लिखता हूँ। तो देखो योर बर्थ डेट इज 15 दिसंबर एंड 1998। तो आपको क्या करना है, ये एग्जाम्पल भी ट्राई करो, इसी के साथ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स और दिखाता हूँ। देखो इसके आगे स्टार लगा है, मतलब ये रन हो जाएगा, ये दोनों के आपके ऊपर से कोड रन हो रहा है ऊपर। आपने कुछ तो लिखा है, ठीक है, कट किया है आपने, इसे कट नहीं करना है, तो आपको स्टॉप करना है, रन के बाद में स्टॉप। और एक बार रन करके देख लो, नहीं नहीं रन, हाँ हाँ हाँ, नहीं, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी लैग हो जाता है हमारा कर्नल। आपको यहाँ पर बस लॉजिक क्या समझना है, अगर मुझे कौन सी भी एक वैल्यू लेनी है और मुझे चाहिए, तो मैं दिया, ठीक है, और मुझे यहाँ पर दूसरा मेरा खाना लिखना है, इसलिए मेरे पास कॉमा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वाई की वैल्यू बस लेना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर इसने वाई प्रिंट करके दे दिया, फिर मैंने कॉमा लगाया, कॉमा के बाद इसने गैप के लिए नहीं है, अलग नहीं करता, अलग, क्योंकि ये क्या है, मेरी स्ट्रिंग है string, और ये क्या है, मेरा इंटीजर है, ये भी मेरा इंटीजर है, बाकी सब राइट। तो इनमें एडिशन करके तो नहीं कर सकता हूँ, और मुझे ये अगर साथ में प्रिंट करके चाहिए तो मैं इसे कॉमा देके नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करके ले सकता हूँ, राइट। तो आपको कुछ डाउट है आज के क्लास में?
मैं क्या करता हूँ, आज का कोड हमारा गिटहब के ऊपर अभी आपके सामने अपलोड करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या कहाँ पर जाता हूँ, 601 डेटा साइंस में, यहाँ पर जाने के बाद प्लस करता हूँ अपलोड फाइल, और यहाँ पर आज की फाइल हमारे डे 2 की, तो डे 2 यहाँ पर लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं कमिट चेंजेस। तो आप आज का जो कुछ मैंने क्लास में कोड पढ़ा है वो आप यहाँ पर से घर पर जाकर देखकर कर सकते हो। ठीक है, प्लस के ऊपर अपलोड, अपलोड आपको फाइल पूछेगा कौन सी वाली फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, तो मैं यहाँ पर से इसे सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद में आपको कमिट चेंजेस करना है। ठीक है, तो आप इतना ध्यान में रख लो। और मुझे एडिशनली आपको आज क्या बताना है, कल है आपका फर्स्ट सैटरडे यहाँ पर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको क्लास अटेंड करनी है सैटरडे को ऑनलाइन। ऑनलाइन क्यों, क्योंकि एक्चुअली कल हम पढ़ने नहीं वाले, कल हम आपको सबसे पहले मैं एक टास्क देने वाला हूँ। आपको टास्क क्या है, देखो टास्क पहला ये है कि आपको पहले गिटहब का पूरे तरीके से अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद वहां पर आपको जो हमारा पेज है डेटा काउंसिल 11, इसको आप फॉलो करके रख लो, क्योंकि मैं कोड आपको डेली इसके ऊपर अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर जो मेरी 601 हमारी बैच है उसमें से आपको क्या करना है, फर्स्ट डे से लेकर सेकेंड, दो ही कोड है यहाँ पर, राइट। तो इन दोनों कोड्स को आपको दो फाइल्स में आपके लैपटॉप में पहले कोड करना है एज इट इज। ठीक है, और आपको वो फाइल्स कहाँ पर अपलोड करनी है, वो आपको ये फाइल्स अपलोड करनी है गिटहब के ऊपर, आपके अकाउंट के ऊपर। और उस फोल्डर का नाम क्या होना चाहिए, बेसिक पाइथन। तो इसके अंदर आपके सब फाइल्स कौन सी वाली आ जाएगी, आपके बेसिक पाइथन की फाइल्स इसके अंदर अपलोड होती जाएंगी जब तक हम बेसिक पाइथन यहाँ पर सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला टास्क 1। और टास्क 2 क्या है, देखो टास्क 2 मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूँ। ठीक है, तो मान लो मैं आपको 5 एग्जांपल्स देने वाला हूँ, बहुत इजी वाले, वो बस आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ डाउट आता है तो डेफिनेटली हम उसे मंडे में कवर कर देंगे। और नेक्स्ट क्या करना है, देखो नेक्स्ट, अगर आपको कल ऑफलाइन यहाँ पर आना है तो आप आ सकते हो, पर क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर टास्क, देखो टास्क 3 क्या है आपका, आपको ना अभी हमारे को स्टार्टिंग से ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, इसे हम लैग नहीं रख सकते। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग करने वाले हैं फ्रॉम आवर इंट्रो। तो देखो मैं मेरा यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन खुद भी आपको प्रिपेयर करके देने वाला हूँ, पर इससे पहले मुझे देखना है कि आप कैसे प्रिपेयर खुद कर सकते हो। तो योर सेल्फ, तो आपको पहले खुद से इंट्रोडक्शन बना के कल रेडी रहना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन कैसा होता है, क्या होता है, मैं पहले देखो मेरा सिखाने का तरीका अलग है, मैं पहले टास्क आपको मैं दे देता हूँ, आप यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स करते हो तो उस मिस्टेक्स को मैं बाद में सुधार लेता हूँ, और मेरी जो टेक्निक्स है वो भी मैं आपको यहाँ पर बाद में बता देता हूँ। पर जब भी आप खुद से कुछ अलग करते हो ना, तो आपको आदत लगती है कि मैं खुद से कुछ भी कर सकता हूँ आगे जाके। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कल मुझे आपका इंट्रोडक्शन चाहिए। हाँ, ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो, पर जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ते जाएगा सिलेबस, मान लो हमारा कुछ एडवांस तक खत्म हो गया, तो जब हमें जरूरत पड़ेगी ऑफलाइन इंटरव्यूज की, रियल टाइम फेस टू फेस, तब हम करेंगे ऑफलाइन इंटरव्यू। ठीक है, तो आपको ये 3 मटेरियल रेडी रखने हैं, और कल आपको मैं टाइमिंग बता दूंगा इसका कब होने वाला है ये। ठीक है, मैं ग्रुप के ऊपर टाइमिंग अपडेट कर दूंगा, बस आप एक बार ग्रुप देख लेना कल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रुकते हैं।